हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं यूपीएससी के रिजल्ट में राजस्थान के परफॉर्मेंस को लेके। जी हां, 22 अप्रैल 2025 को यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज यानी कि सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया है और इस फाइनल रिजल्ट में 1009 स्टूडेंट्स यानी कि 1009 विद्यार्थियों को सफल घोषित किया गया है। ये जो आईएएस का एग्जाम है ये 3 फेजेज में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और फाइनल रिजल्ट में जो 1009 स्टूडेंट्स सफल घोषित हुए हैं उसमें राजस्थान ने एक बार फिर से अपनी धाक जमा दी है। जी हां, राजस्थान के फाइनल मेरिट लिस्ट में 1009 में से 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आए हैं, यानी कि राजस्थान राज्य से 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की फाइनल मेरिट लिस्ट में आए हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि एक ट्रेंड देखा गया था कि 2018 के बाद से राजस्थान के स्टूडेंट्स तो काफी आ रहे थे यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम की फाइनल मेरिट लिस्ट में, लेकिन टॉपर्स में टॉप 20, 25, 50 रैंक पर राजस्थान के स्टूडेंट्स कम हो गए थे। वरना 2018 तक राजस्थान के जिलों के स्टूडेंट्स टॉप 10, टॉप 5, टॉप 20 में ज्यादा आ रहे थे। लेकिन इस बार ये ट्रेंड भी टूटा है और इस बार जोधपुर के स्टूडेंट हैं जिनका नाम है त्रिलोक सिंह राठौड़ और उन्होंने 20वीं रैंक हासिल की है। 20th रैंक के साथ उन्होंने इस ट्रेंड को चेंज कर दिया है और 2018 के बाद से अब वापस राजस्थान के स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉप में आने लगे हैं। तो इस बार वाले यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में राजस्थान आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स की फैक्ट्री बनकर उभरा है और राजस्थान के 25 स्टूडेंट्स फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाने में सफल रहे हैं। जो पिछला यूपीएससी का एग्जाम था इसमें भी लगभग 2 दर्जन यानी कि 24 राजस्थान के स्टूडेंट्स फाइनल मेरिट लिस्ट में आए थे। इस बार 25 जने आए हैं। और अगर देखा जाए शहर वाइज कौन से सिटी से कितने आए हैं तो जयपुर से सर्वाधिक 5 स्टूडेंट्स हैं जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अपना जो है स्थान पाने में सफल रहे हैं। बाड़मेर के 4 हैं, बहरोड के 2 हैं, बीकानेर के भी 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आए, सीकर के भी 2 हैं, गंगापुर सिटी के 2 हैं, जोधपुर के 1 है और इनकी रैंक 20th है। 20वीं रैंक पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने 20वीं रैंक हासिल की है जोधपुर के त्रिलोक सिंह राठौड़ जी ने। इसके बाद राजगढ़ अलवर वहां से 1 है, बयाना भरतपुर से 1 है, चित्तौड़गढ़ से 1, करौली से 1, कोटा, जालोर और टोंक। तो आप देख सकते हैं राजस्थान से 25 स्टूडेंट्स तो हैं, लेकिन राजस्थान में भी वो 25 विद्यार्थी किन्हीं 2 या 3 क्षेत्रों से नहीं है। राजस्थान के अलग अलग शहरों से, चाहे पश्चिमी राजस्थान के जिले हो, शहर हो, वेस्टर्न या फिर पूर्वी जिले जैसे भरतपुर वगैरह हो, मेवाड़ क्षेत्र हो, चित्तौड़गढ़ वगैरह, या राजस्थान में आप और पूर्व में जाएंगे तो गंगापुर सिटी, करौली ये वाला बेल्ट हो। इसके अतिरिक्त जयपुर साइड, अलवर साइड, कोटा साइड जहां पे पहले से ही पढ़ाई का माहौल रहता है, तो ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में से जो है वो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं टॉप मेरिट में आए हैं उनकी यदि बात की जाए तो उत्कर्ष यादव जी हैं जो कि 32वीं रैंक लाने में सफल हुए हैं। मनु गर्ग 91st रैंक आई है। मनु गर्ग साहब, आंखें इनकी थोड़ी सी कमजोर है लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यूपीएससी को जो है वापस से अटेम्प्ट देते रहे और अल्टीमेटली सफल हुए टॉप 100 में रैंक लाने में। आदित्य आचार्य जी 96 रैंक, रिदम कटारिया जी 370वीं रैंक, 370th रैंक। तो राजस्थान जो है वो खाली टॉप जो रैंक्स हैं उसमें ही नहीं आया है, राजस्थान के अलग अलग एरिया से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करने में सफल रहे हैं। तो एक बार फिर से जो यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 की फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की है उस मेरिट लिस्ट में 1009 स्टूडेंट्स सफल घोषित हुए और उसमें से 25 स्टूडेंट्स राजस्थान के हैं। और ध्यान रखें, राजस्थान ने एक ट्रेंड चेंज किया है। 2018 के बाद से राजस्थान के स्टूडेंट्स टॉप रैंक्स पे नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब इस बार जो है 20th रैंक राजस्थान के जोधपुर शहर से, ध्यान रखें, त्रिलोक सिंह राठौड़ जी की आई है और ये ट्रेंड भी हमने चेंज कर दिया है। राजस्थान यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पिछले 15-20 वर्षों से सर्वाधिक अधिकारी देने वाले टॉप राज्यों में शामिल है।
पूरे भारत में जो आईएएस का एग्जाम होता है, जिसको सिविल सर्विसेज का एग्जाम कहते हैं, उस एग्जाम में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये 3 जिले हैं, जो ये 3 राज्य हैं, 3 स्टेट्स हैं जो टॉप के स्टेट्स माने जाते हैं, जहां के स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसमें क्वालिफाई होते हैं। ये ट्रेंड राजस्थान ने कंटिन्यू रखा है और इस बार 25 स्टूडेंट्स फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम बनाने में सफल हुए हैं, सक्सेसफुल रहे हैं। और अगर राजस्थान को आईएएस आईपीएस की फैक्ट्री कहा जाए तो ये कतई गलत नहीं होगा। और आज की दूसरी न्यूज जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं वो ये कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के फाइनल रिजल्ट में जेएनवी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 35 उम्मीदवारों का चयन हुआ है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, और इन 35 में से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉप 100 में रैंक लेके आए हैं। जी हां, जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि जेएनवी से पास आउट 35 स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज की फाइनल मेरिट लिस्ट में स्थान बनाने में सफल रहे हैं और टॉप 100 में 5 जने आए हैं। अगर राज्य की दृष्टि से बात की जाए तो 7 जो हैं वो महाराष्ट्र से, राजस्थान और कर्नाटक से 4 उम्मीदवार हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय के हैं, वहां से पास आउट हैं। तो ध्यान रखें, सिविल सर्विसेज का रिजल्ट जो कि 22 अप्रैल को यूपीएससी ने जारी किया था, उसमें राजस्थान के 25 विद्यार्थी कैंडिडेट्स और उसके साथ साथ जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय के 35 जो विद्यार्थी या जो पास आउट हैं उस स्कूल से, वो इस एग्जाम में टॉप 100 में 5 और ओवरऑल 35 स्टूडेंट्स फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं। अब अगर बात की जाए राज्यवार दृष्टि से फिर से, तो महाराष्ट्र से 7 छात्रों का चयन हुआ है जो कि हाईएस्ट है। इसके बाद राजस्थान और कर्नाटक से 4 कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। एमपी, यूपी, तेलंगाना और गुजरात सहित अन्य राज्यों से भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें काफी सारे सेलेक्ट हुए हैं। अब अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की बात की जाए तो जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1986 यानी कि 1986 में की गई थी। ये स्कूल्स जो हैं ये सीबीएसई बोर्ड पर आधारित स्कूल होती हैं और इनमें क्लास 6 से 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक, क्लास 12th तक जो है स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया जाता है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो मेन उद्देश्य है जवाहर नवोदय विद्यालय का उनको स्थापित करने का, वो था जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के बच्चे हैं, सोशली और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली, शैक्षणिक रूप से जो बैकवर्ड कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनको एक हाई क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाए। और ज्यादातर ये जो स्कूल्स हैं ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है, रूरल एरियाज में। तो 6 से 12th क्लास है, ये सीबीएसई बोर्ड पर आधारित है और ये कोएड स्कूल है। कोएड का मतलब है बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियां दोनों इनमें साथ पढ़ते हैं। तमिलनाडु को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में जवाहर नवोदय विद्यालय जो हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। इन स्कूल्स की खास बात है कि 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो इसमें दाखिला यानी कि एडमिशन ले सकता है और एडमिशन लेने के बाद पहले 3 वर्षों तक बिल्कुल स्कूल की फीस नहीं लगती है। ये रेजिडेंशियल स्कूल है यानी कि आवासीय सुविधा भी यहाँ पे मिलती है, हॉस्टल फैसिलिटी है, यहीं पे बच्चे रहते हैं। और पहले 3 वर्ष 6th, 7th और 8th क्लास, क्योंकि स्कूल 6 से 12th क्लास तक है, तो 8th क्लास तक कोई फीस नहीं लगती है। और उसके बाद 9th से 12th क्लास तक केवल और केवल 600 रुपए मासिक फीस है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। तो ध्यान रखें, केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय और ये स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के तहत, जो कि शिक्षा मंत्रालय के तहत का विभाग है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के तहत कार्यरत हैं। इन जवाहर नवोदय विद्यालय के 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो हैं उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट में स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स बोल रहा हूं, उसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा इन विद्यालयों से की है।
और अगर किसी एक स्कूल की बात की जाए तो ये हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं और इन 35 में से टॉप 100 में यहां के 5 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय की सूचना। और इससे पहले हमने डिस्कस की राजस्थान का जो एक तरीके से यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जो दबदबा है, जो बोलबाला है, 25 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। टॉप जो है 100 में भी, इसमें से इस बार जो 20वीं रैंक है वो राजस्थान के जोधपुर जिले के कैंडिडेट की आई है। तो राजस्थान आईएएस और आईपीएस की फैक्ट्री के नाम से जो जाना जाता रहा है, फिर से राजस्थान ने इस काम को दोहराया है। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का।